दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार की सारणी से माध्यक निकालना सीखेंगे। आप लोग इस सारणी में ध्यान से देखिए, यहाँ पर कम कम लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसी सारणी दिया जाएगा और आपसे माध्यक पूछा जाता है तो हम लोग कैसे लगाएंगे वही हम लोग इस वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो माध्यक निकालने के लिए एक सवाल आपके पेपर में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये माध्यक के ऊपर मेरा दूसरा वीडियो है और ये दूसरे तरह का सवाल भी है। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। इस तरह का सवाल आपके पेपर में ज़रूर आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सवाल पढ़ लेते हैं कि सवाल है क्या। तो देखिए सवाल है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 50 लड़कियों की ऊंचाइयाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ भी लिखा रहा है, आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपसे माध्यक पूछा गया है और आपको इस तरह का सारणी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ भी लिखा रहा है, उससे लेना देना नहीं है। केवल यहाँ पर देखिए कम कम लिखा है ना, तो आप समझ जाएंगे कि इसी तरह का सवाल है। तो देखिए जब भी यहाँ पे कम कम वाला सारणी रहेगा तो इसको लगाने के लिए हम लोग देखिए यहाँ से हल शुरू करेंगे। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग ऐसे 3 खाना वाला सारणी बना लेंगे, 3 कॉलम वाला। आप लोग देखिए मैंने यहाँ पे शुरू में क्या लिखा, शुरू में यहाँ पे ऊंचाई लिखा था तो मैंने यहाँ पे वही ऊंचाई लिखा। और यहाँ पर हम लोग अपने मन से लिखेंगे बारंबारता और यहाँ पे संचयी बारंबारता। ठीक है, तो देखिए बारंबारता को हम लोग इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे एफ से दिखाते हैं बारंबारता को। और यहाँ पे संचयी बारंबारता को इंग्लिश में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, इसीलिए इसको सी एफ से दिखाते हैं। तो यहाँ पर बारंबारता और यहाँ पे संचयी बारंबारता हम लोग अपने मन से लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई लिखा हुआ है ना, तो हमने यहाँ पे ऊंचाई सी एम वही लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर पहला पहला लिखा है 140 से कम, तो पहले वाले को जैसा का तैसा लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 140 से कम। ठीक है, अब इसके बाद हमें कैसे लिखना है, इसके बाद हमें वर्ग अंतराल के रूप में लिखना है। अब देखिए इसमें अगला लाइन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर भी आगे हमें बढ़ जाना है इस पर। अब हम इन दोनों को मिला करके लिखेंगे 140 और 145। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 140 से 145। फिर अगले लाइन में क्या लिखेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो इन दोनों को ले लेते हैं 145 से 150। तो यहाँ पे लिख दीजिए 145 से 150। फिर अगली लाइन में क्या लिखेंगे, तो अगली लाइन में यानी यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे तो इन दोनों को ले लेते हैं 150 से 155। तो ये हो जाएगा 150 से 155। ऐसे ही हम लोग आगे लिख लेते हैं। फिर 155 से 160, तो ये हो जाएगा 155 से 160। और लास्ट में हमारा बच जाएगा 160 से 165। तो ये हो जाएगा 160 से 165। ठीक है, हमने एक लाइन अधिक बना लिया है क्योंकि इसमें योग हमें लिखना है। तो आपने यहाँ पे देख लिया, मैंने इस वाले को इस तरह से बदल करके लिख लिया है। पहला वाला जैसा तैसा लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लड़कियों की संख्या लिखा है, तो हम लोग यहाँ यहीं से हम लोग ये बारंबारता वाला भरेंगे। ठीक है, तो कैसे भरेंगे, तो देखिए ये जो पहला वाला संख्या है, पहला वाला तो जैसा तैसा यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब अगला संख्या यहाँ पे क्या भरेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। अब इनको हम लोग घटा लेंगे। तो आप इसमें ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें संख्याएं बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या 50 है। तो पहला वाला तो जैसा तैसा हम लोग लिखेंगे और यहाँ पर भी पहला वाला जैसा तैसा लिखेंगे। अब अगला संख्या भरने के लिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 11 मिलेगा। अब इन दोनों को घटा लीजिए, तो 11 में से 4 घटेगा, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर हमें आगे यहाँ पे भरना है ना, तो फिर इसमें आगे बढ़ जाइए। तो इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये 29 मिलेगा। अब 29 में से 11 घटाएंगे, तो 29 में से 11 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। फिर आगे क्या भरेंगे, वही काम करिए, यहाँ पर आगे बढ़ के घटा लीजिए। तो 40 में से 29 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 11। ठीक है ना, फिर आगे घटाइए तो 46 में से 40 घटाएंगे, ये आपका आ जाएगा 6। फिर आप देखिए यहाँ पर 50 में से 46 घटाएंगे, ये आ जाएगा आपका 4। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को इस रूप में बदल करके लिख लिया। ठीक है, अब बचा अगला लाइन संचयी बारंबारता। तो आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, संचयी बारंबारता में ये जो आपका लिखा हुआ है ना क्रम से, इसी को पूरा हम लोग यहाँ पे संचयी बारंबारता में लिख देते हैं। क्योंकि संचयी बारंबारता में संख्या बढ़ते क्रम में होता है, सब बढ़ता जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बढ़ते क्रम में, तो डायरेक्ट यही उतारेंगे। तो 4 है तो पहला 4 लिखिए, अगला 11 है तो 11 हो जाएगा। फिर 29 है तो 29 हो जाएगा। फिर 40 यहाँ पे हो जाएगा तो 40 लिख लीजिए। फिर 46 और 50, तो ये हो जाएगा 46 और 50। तो इस तरीके से हमने ये सारणी बना लिया। तो जब ये सारणी बन गया तो समझिए हमारा आधा काम हो चुका है।
अब देखिए जब ये सारणी बन गया तो हम लोग माध्यक कैसे निकालेंगे, तो देखिए माध्यक का ये सूत्र होता है, ठीक है। तो उसी सारणी से हमें एल एन बटे दो सी एफ एफ एच ये सब मान निकालना पड़ेगा इसी सारणी से, और फिर इसी सूत्र में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एफ भी है सी एफ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ मैंने लिख दिया, तो एफ जो होता है इसी में से कोई ना कोई एफ होगा, और सी एफ इसी में से कोई ना कोई होगा सी एफ, ठीक है। तो वो सब हम लोग निकालेंगे। तो इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए इन सभी को जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़िए। तो इन सबको जोड़ने के बाद ना ये आपका आ जाएगा 50, ठीक है। और इसी को हम लोग n बोल देते हैं। अब मैं कैसे जानेगा कि 50 आ जाएगा, तो देखिए ये जो संख्या बढ़ रहा है, बढ़ते यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 50 है, तो इनको जोड़ने पर भी यही आएगा, 50 ही आएगा। आप जोड़ करके देख सकते हैं। तो देखिए इन सब को जोड़ करके 50 आ गया, और उसी को हम लोग n बोलते हैं, ठीक है। लेकिन भाई सूत्र में तो n बटे दो है, सूत्र में तो n बटे दो है, तो हमें सबसे पहले n बटे दो ही निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर n बराबर तो 50 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें n बटे दो निकालना है, तो यहाँ पर बटा दो जब करेंगे तो इधर भी बटा दो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 50 बटा दो का मतलब आधा होता है, यानी 50 का आधा करेंगे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसका मतलब n बटे दो आपका 25 आ चुका है, ठीक है। ये संख्या बड़े काम की चीज़ है, इसी से समझिए सवाल लगाना शुरू ही होता है, ठीक है। तो n बटे दो 25 आ गया। अब हमें इस 25 से बड़ी संख्या खोजना है, कहाँ पर, ये जो संचयी बारंबारता है इसी में 25 से बड़ा संख्या खोजिए, ठीक है। तो ये आप संख्या इसमें ज़रा देख सकते हैं, ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, तो इसी में 25 से बड़ा खोजिए। तो बताइए 25 से बड़ा ये है क्या, नहीं ये तो छोटा है 25 से। ये 25 से बड़ा है क्या, नहीं ये तो छोटा है। 25 से बड़ा ये है क्या, हाँ ये तो 25 से बड़ा है। अब आगे सब 25 से बड़ा होगा, लेकिन हमें पहला वाला 25 से बड़ा लेना है। अब इसी लाइन में इधर आप लोग बढ़ जाइए, इधर, ठीक है। तो जब इसी लाइन में इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पे 18 मिलेगा, और चूंकि देखिए ये एफ़ के लाइन में है तो यही आपका एफ़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसी लाइन में इधर बढ़ेंगे तो ये आपको मिला वर्ग अंतराल, और यही माध्यक वर्ग होता है। चूँकि हम लोग माध्यक निकाल रहे हैं ना, तो ये माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग का मतलब ये होता है कि जो आप लोग माध्यक यहाँ से निकालेंगे आंसर, वो 145 और 150 के बीच ही में आएगा। ये नहीं है कि 160 माध्यक निकल के आ जाए, 160 तो इनसे अधिक ना हो जाएगा। तो आप देखिए यही एफ हो जाएगा, और ये माध्यक वर्ग हो गया। अब बहुत लोग सोचेंगे, अब देखिए सूत्र में तो सी एफ भी था, तो सी एफ इसी में से कोई ना कोई एक होगा। तो बहुत लोग सोचेंगे सी एफ ये हो गया, नहीं, सी एफ इसके ऊपर वाला होता है, यानी यही आपका हो जाएगा सी एफ, यानी सी एफ बराबर 11, ठीक है। आप लोग यहाँ पे गलती मत करिए। हमने सबसे पहले n बटे दो निकाला, 25 आ गया। फिर हमने इससे बड़ा इसमें खोजा, तो बड़ा खोजने के बाद हमें वो काम करता है इन दोनों को खोजने में, बाकी सी एफ तो उसके ऊपर वाला होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे तीनों लिख लेते हैं। n बटे दो 25 हो गया, f बराबर 18 लिख लेते हैं, f बराबर 18 हो गया, और यहाँ पर सी एफ बराबर 11 हो गया, सी एफ बराबर 11 हो गया। अब जरा हम लोग सूत्र को अगर हम देखेंगे तो सूत्र में n बटे दो है, सी एफ है, एफ है, तो ये तीनों चीज़ तो निकल चुका है। अब हमें l और h निकालना है, ठीक है। तो l और h इसी माध्यक वर्ग से निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या है, 145 से 150, तो 145 से 150 हो गया। यहीं से l और h निकलेगा। l क्या होता है, इन दोनों में जो ये पहली संख्या यही l होता है, और यही छोटा भी होता है, तो l बराबर 145 हो गया। h जो होता है ना, ये घटाना होता है, इन दोनों को घटा दीजिए, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे क्या आएगा, 5 आ जाएगा, तो h वही होता है। तो इस तरीके से हमने n बटे दो f ये सब निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सिंपल माध्यक का सूत्र लिखेंगे और इसी में सभी का मान रख देते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सभी का मान रखते हैं, तो ये बराबर लगाइए l बराबर 145 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 145, फिर प्लस यहाँ पर कोष्टक लगा लेते हैं, बटा लगा लेते हैं, n बटे दो क्या है, 25 है, तो हम लोग यहाँ पे 25 लिख लेते हैं, फिर माइनस सी एफ तो 11 है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, बटा एफ क्या है 18, तो यहाँ पे 18 लिख लेते हैं, फिर गुणा एच तो देखिए 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए, क्योंकि इसके बाद भी बच्चे गलती कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 145, फिर प्लस, सबसे पहले कोष्टक के अंदर हम लोग हल करते हैं, तो अंदर घटाना दिख रहा है तो घटा दीजिए, तो घटाएंगे 25 में से 11 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, 14 बटा 18 कोष्टक में कर देते हैं, और गुणा ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 145, फिर प्लस, हम लोग यहाँ पे गुणा दिख रहा है, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करते हैं,
तो देखिए यहाँ पर बटा है यानी कि ये भिन्न है, तो ये भी तो भिन्न है, हम लोग बटा एक अपने मन से लगा सकते हैं। ये भी भिन्न, ये भी भिन्न, तो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है। तो 14 और 5 का गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, बटा 18 और 1 का गुणा करेंगे तो 18 एकम 18। तो इसको लगा के मैं आपको सवाल दूंगा अभी लगाने के लिए, तो आप लोग उसको ज़रूर लगाइएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 145 फिर प्लस, अब 70 में 18 से भाग करना है, ठीक है। देखिए बटा का मतलब तो भाग ही होता है, तो 18 से 70 में हम लोग यहाँ पे भाग कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे भाग कर देते हैं। 18 से 70 में भाग करिए तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 4 बार में अधिक हो जा रहा है। 18 18 तिया तो 18 तिया 54 हो जाएगा, 18 चौक 72, 4 बार में 72 अधिक हो जा रहा है। अब घटाएंगे तो यहाँ पे 10 में से 4 घटेगा 6, यहाँ पे 6 में से 5 घटेगा 1 हो गया। अब आगे उतारने के लिए कुछ नहीं बचा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब 18 अठे 144 होता है, तो 18 बटे 144, 18 नवा 162 अधिक हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटाते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब चूंकि देखिए ये भाग आता ही जाएगा तो हम लोग दशमलव के बाद 2 अंक निकाल के रुक जाएंगे। अब यहाँ पे दशमलव लग चुका है तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, तो 18 बटे 144, तो दशमलव के बाद 2 अंक आ गया ना, बस रुक जाइए, भाग करेंगे आता ही जाएगा, तो केवल यही लिख लेते हैं। तो भाग करके कितना आ गया, 3.8 आ चुका है ये वाला, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10, इनको जोड़ना बहुत ही आसान है, दशमलव के पहले 3 है ना, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 145 में 3 जोड़ेंगे 148 आ गया, और 0.88 पीछे लगा दीजिए, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं। अब मैं आपको सवाल देता हूँ, तो आप लोग इस सारणी से माध्यक निकाल करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने आंसर सही दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग सीख चुके हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।